माननीय धनकर सरदार पटेल महाविद्यालय की छात्रा आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु इस सभा में उपस्थित हूँ। महोदय, एक पल के लिए तो मन मेरा भी किया कि मैं विषय के पक्ष में हो जाऊं और मेरे विपक्षी साथियों की तरह झूठ झूठ बोलकर इस सदन से खूब प्रशंसा कमाऊं, परंतु जब मैंने इस भारत देश के गरीब मजदूरों को, यहाँ तक कि फौजी वकीलों को, आत्महत्या करते हुए किसानों को, लाचार बेबस बेरोजगार युवाओं को जब मैंने दिल्ली के जंतर मंतर में लड़ते हुए देखा, रोते बिलखिलाते हुए देखा, बैसाखियों पर जलते हुए देखा, अरे इतना ही नहीं, नजर ठीक रहने के बाद भी आंखों पर चश्मे को लटकते हुए देखा, तब मेरे अंदर की आवाज ने ये कहने से सख्त मना कर दिया कि मैं विषय के पक्ष में नहीं बल्कि विषय के विपक्ष में अपने विचार विमर्श करूं और आप सबको यह बताऊं कि ईवीएम मशीन आज किस तरह से हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ कि एक गांव था जहाँ पर एक माँ रहती थी, उनके एक लड़की और एक लड़का था, जिसमें से एक का नाम था विकास और एक का नाम था योजना। जो विकास था, गांव में पाठशाला ना होने की वजह से विकास को उसकी माँ ने दूसरे गांव में दाखिला करवा दिया और योजना, जो कि उसकी बहन थी, वो प्रतिदिन उसके लिए मध्याह्न का भोजन लेके जाती थी और माँ भी कहती थी कि मेरा विकास पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, खा पी कर अच्छा तंदुरुस्त रहेगा। परंतु महोदय, गाँव से लेकर पाठशाला तक जाने का जो दूरी था वो इतना ज्यादा था और इतनी धूप पड़ती थी कि जाते जाते ही योजना जो डब्बा रहता था वह खा जाती थी और जो थोड़ा बहुत भोजन बच जाता था वह योजना को विकास को जाकर दे देती थी। महोदय, जब एक दिन माँ ने ये देखा कि अभी तो मेरा विकास एकदम फल फूल गया होगा, तब माँ को यह दिखता है कि विकास तो जहाँ के वहाँ ही है, बल्कि योजना यहाँ पर खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी मेरे विपक्षी साथी यह कह के जा रहे हैं कि ईवीएम मशीन जो है वो बहुत अच्छा और बैलेट पेपर सिस्टम यहाँ खराब है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईवीएम मशीन, जिसका फुल फॉर्म, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह एक यंत्र है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे विपक्षी साथियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह एक मशीन है। मनुष्य ने मशीन को बनाया है, मशीन ने मनुष्य को नहीं बनाया है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि जब एक मनुष्य किसी चीज को बना सकता है तो उसे बिगाड़ भी सकता है।